नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता गोगटे आज आपके सम्मुख एपिसोड 3 में प्रस्तुत हूँ। पिछले हमने 2 एपिसोड देखे थे, उसमें आपको मैंने रागों के बारे में और शास्त्र के बारे में कई जानकारी दी थी। आज मैं चाहती हूँ कि आपको एक नई चीज़ बताना चाहती हूँ, जो है लक्षण गीत। लक्षण गीत क्या चीज़ है? भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में 6 भागों में हर राग में लक्षण गीत लिखा हुआ है और हर राग में सरगम के बाद लक्षण गीत गाया जाता है। लक्षण गीत राग का वो अंग है जिसमें राग के बारे में संपूर्ण विवरण आता है। किस थाट का राग है, किस जाति का राग है, क्या गायन समय है, क्या वादी है, क्या संवादी है, सभी उसमें प्रयुक्त होता है। वो स्वर रचना, स्वर ताल बद्ध रचना लक्षण गीत कहलाती है। आपको मैं आज राग यमन और राग भूपाली में 2 लक्षण गीत बताना चाहती हूँ। आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि राग में आरोह अवरोह पकड़ के अलावा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राग का गायन समय, राग का गायन समय होता है। राग का चक्र, गायन चक्र बना हुआ है जिसमें हर प्रहर के राग में थाटों में राग विभाजित है। जो 10 थाट है वो अलग अलग समय के अनुसार विभाजित किए हुए हैं और उनमें राग गाए जाते हैं। इसी प्रकार से गायन समय के अलावा वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी क्या चीज होती है। तो वादी स्वर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वादी राग का प्रमुख स्वर होता है जो बार बार प्रयुक्त होता है राग में। उसके बाद आता है संवादी, जो वादी से कम पर अन्य स्वरों से अधिक प्रयुक्त होता है, वो कहलाता है संवादी। फिर अनुवादी, तो वादी और संवादी के अतिरिक्त जो भी स्वर प्रयुक्त होगा वो अनुवादी। और विवादी को हम कहते हैं कि जो जिसके स्वर लगाने से राग में हानि होती है, राग हानि होती है। इस प्रकार से विवादी स्वर राग हानि वाला कहलाता है। तो जो हम राग हानि कहलाता है, पर कई बार राग हानि के अलावा हम जैसे बागेश्वरी में पंचम को लगा देते हैं, प लगा देते हैं, तो वो कई बार सुंदर भी लगता है, पर उसको ये नहीं कि बार बार प्रयुक्त किया जाए, वो थोड़ा स्वर थोड़े से मात्रा में लगाया जाता है। इस प्रकार से मैं अब आपको लक्षण गीत के बारे में बताऊंगी। राग यमन, सा सा आरोह, सा रे ग म प द नि सा, सा नी द प म ग रे सा। अब आपको बताना चाहूंगी आरोह अवरोह के अतिरिक्त जो होता है पकड़, जिससे हम राग को पहचानते हैं। राग हमारे पकड़ में आता है। राग को हम कैसे पहचानते हैं? पकड़ से। नी रे ग रे सा प म ग रे सा, नी रे ग म प प म द र प म ग, नी ग रे म ग प ग रे नी रे रे सा। अब आपको लक्षण गीत बताना चाहूंगी। ताल, एक ताल में लक्षण गीत है। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कट्टा, धागे तिरकिट धी ना, ये एक ताल के बोल है। ताल हमारे इसमें तालों का भी बहुत महत्व है। ताल में हर मात्रा होती है, जो मात्रा में विभाजित है उस हिसाब से ताल में लक्षण गीत गाया जाता है। ये ताल एक ताल में प्रस्तुत है। सब गुनी जन यमन गात, सब गुनी जन यमन गात, तीवर सुर करत साथ, सा सा रे रे ग ग म म प प
लक्षण गीत में आपने अभी सुना होगा, सब गुनी जन यमन गात, तीवर सुर करत साथ। तीव्र मध्यम का साथ लेते हुए राग कल्याण गाया जाता है। तीवर सुर करत साथ, सासा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि रे रे। अंतरा है सुरवादी गंधार साध, वादी जो है वो गंधार है, समवादी कर निषाद, संवादी जो है वो निषाद है। रात समय प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर में गाए जाने वाला राग है। चतुर सुजन मन रिझात, यानी सभी चतुर मुनि जो है उनको ये मन में रिझाने वाला राग है। तीव्र मध्यम वाला राग है, कल्याण ठाट का राग है, रात्रि में गाया जाता है, तो ये मन को रिझाता है। इस प्रकार से ये लक्षण गीत में आपको देखा होगा आपने कि इसमें राग का वर्णन पूरा आ जाता है। तो ये जो प्रथम स्टार्टिंग हम बच्चों को जब करवाते हैं तो लक्षण गीत सिखाना बहुत अनिवार्य होता है मेरे हिसाब से, जिससे बच्चों को पता चले कि राग लक्षण गीत में क्या चीज होती है, लक्षण गीत में क्या लक्षण आते हैं राग के। इसी प्रकार से एक और मैं लक्षण गीत आपको बताना चाहती हूँ, राग भूपाली। भूपाली भी कल्याण ठाट का राग है, जिसमें माँ और नी वर्जित है और वादी गंधार और समाधि धैवत है। अब आपको मैं लक्षण गीत के द्वारा बताती हूँ कैसे है। सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे ग सा, ग रे सा ध, सा रे ग प ग ध प ग रे सा। इसमें आपने देखा होगा कि जो मैं आरोह अवरोह पकड़ लगा है उसमें मध्यम और निषाद वर्जित किया है। इसका एक संप्रकृतिक राग होता है, वो होता है देशकार, सेम प्रकृति का राग। मैं आगे आपको एपिसोड में बताऊंगी संप्रकृतिक राग क्या है, रागांग पद्धति के राग क्या है। तो अभी मैं आपको इतना डिटेल नहीं बताना चाह रही हूँ, मैं आपको भूपाली का लक्षण गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। वो है ताल तीन ताल में है, ताल तीन ताल, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ता धिन, धा धिन धिन धा, धा धिन, मणि बर जगाय रागनी कर जब, मणि बर जगाय रागनी कर जब, भूपाली अंग कहत गुनी सब, भूपाली अंग कहत गुनी सब, शुद्ध कल्याण बिलु मन तजत, मणि बर जगाय रागनी कर जब, गावादी अरुधा समवादी, गावादी अरुधा समवादी, देशकार में आशा सुधैवत, राग विभास सजत कोमल धर, शास्त्र भेद समझाय चतुर, मणि बर जगाय रागनी। ये था ताल तीन ताल में राग भूपाली का लक्षण गीत। इसमें आपने देखा होगा कि राग के बारे में सभी कुछ लक्षण आ गए सामने, तो भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मणि बर जगाए रागनी करो जब, म और नी जिस राग में वर्जित है। भूपाली अंग कहत गुनी सब, भूपाली अंग का ये राग है। ठाट कल शुद्ध कल्याण बिलुमनत जतमनि, यानी ठाट कल्याण ठाट का ये राग है। गावादी अरुधा समवादी, गंधार जो है वो वादी है और धैवत जो है वो संवादी है। और इसी प्रकार से देशकार में अंश सुधैवत, देशकार जो राग है, देशकार राग में सेम चलेगा, पर वादी संवादी चेंज हो जाते हैं। वादी संवादी चेंज होने के बाद ठाट चेंज हो जाएगा, गायन समय चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से देशकार में अंश सुधैवत
राग विभास सजत कोमल धर। राग जो है, राग को बड़े समझदारी से गाना है, शास्त्र भेद के अनुसार राग को गाना है। इस प्रकार से शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है और ये लक्षण गीत आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और मैं चाहती हूँ हमेशा गाते रहें। सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।